लाडली बहना योजना एमपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। देश भर में योजना की तारीफ की जाती है। कई राज्यों में लाडली बहना के तर्ज पर योजनाएं भी शुरू की गई, लेकिन सरकार की शानदार योजना में अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। जिन बहनों के लिए ये योजना शुरू की गई वो दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। मामला बुरहानपुर का है। जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत पातुंडा का है। 150 महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल रहा। ये महिलाएं मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करती हैं। लाडली बहना योजना पर इनका अधिकार है, लेकिन ये महिलाएं बीते 1 साल से अपना योजना में नाम दर्ज कराने के लिए भटक रही हैं। इन महिलाओं ने पंचायत से लेकर कलेक्ट्रेट तक गुहार लगाई, लेकिन अब तक इनका नाम योजना में शामिल नहीं किया गया। ये महिलाएं जब पंचायत जाती हैं तो कहा जाता है कि योजना का पोर्टल बंद है। ये महिलाएं कलेक्ट्रेट भी जा चुकी हैं, लेकिन अब तक इनका नाम दर्ज नहीं किया गया। लाडली बहना योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाना है, लेकिन अधिकारी इन महिलाओं का अधिकार छीन रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के दम पे भाजपा ने सरकार बनाई, लेकिन बुरहानपुर जिले के पातोंडा गांव में ऐसी कुछ महिलाएं हैं जिनको आज भी लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वो बीते 1 सालों से दफ्तरों के चक्कर काट रही है, लेकिन उन्हें लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिला है। हमारे साथ में इस वक्त वो महिलाएं मौजूद है। जी बताइए, लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिला है आपको? नहीं, 12 महीने हो गए, हमको मिला नहीं है। जी, क्यों नहीं मिला है? हमने सब कागज भी दिए, वो पंचायत में भी गई है, कलेक्टर ऑफिस में भी गए, पर नहीं मिला हमको। हमारे सुनवाई नहीं कोई ले रहे। जी। हाँ। आपके पास में सब कागजात है? हाँ, सब कागजात है। तो पूरे वो के ना हमारे कागजात 2-3 बार भरे हमने, पर नहीं दिला, मिला ही नहीं हमको कुछ। हम भी हाथ मजदूरी वाले हैं। जी, हमारे साथ में और महिलाएं मौजूद है। जी दीदी बताइए, किस तरह से परेशान हो रहे हैं लाडली बहना योजना के लिए? हमने सब कुछ फॉर्म भरे, जब भरने को जा रहे थे ऐसे बता रहे थे इसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है। फिर हम भरने को गए तो बोले केवाईसी करके लाओ, ये करके लाओ, वो करके लाओ। फिर गए तो फिर बंद हो गया। फिर हमको दोबारा मिला नहीं, बोले बंद हो गए भरने इसके। फिर हमने भी रख दिया वो फॉर्म अलग से एक साइड से। फिर अभी क्या करें, 1 साल हो गया, फिर मिल नहीं रहा है। क्या लगता है कि आपने भी चुनाव के समय वोट किया, विधानसभा चुनाव में भी मतदान किया, लोकसभा चुनाव में भी मतदान किया, उसके बावजूद भी जो है आप ही ऐसे हो कि आप वंचित रह गए योजना से? क्या कहना चाहेंगे नेताओं को लेकर? सभी बहना है ना, ऐसा बहुत सारी बहनाएं हैं जी, उनको मिल नहीं रहा है। आपके गाँव की कितनी महिलाएं हैं? हो गया ऐसे 300-400 महिलाएं होंगी। जब जी, हाथ मजदूरी करते हैं। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे को पैसे ये मिल रहे नहीं है, या हम कर रहे हैं ना तो ये कागज जमा कर रहे तो वापस भेज रहे घड़ी घड़ी, और वो बोल रहे कि ये कागज तुम्हारा ये नंबर नहीं है, वो नहीं है, ऐसे बता रहे। बहुत चक्कर खा रहे, मगर वो बता रहे नहीं। और जाके भी वापस कर रहे तो वो बोल रहे कि अभी ये बंद हो गया, अभी ये चालू नहीं है, बोले बाद में भरेंगे। तो हमारे कागज साइड में डाल रहे तो ले रहे नहीं वो कागज। तो अफसरों ने ये नहीं बताया आपको कि आपकी कोई कागजी कार्रवाई जो है अपूर्ण है या सब बराबर है? हाँ, बराबर कागज थे। क्या क्या कागज है आपके पास में? आधार कार्ड की फोटोकॉपी है, समय के है, खाता नंबर है, ये पूरे कागज है हमारे कने, मगर वो कागज नहीं ले रहे हमारे। तो फिर जा के वापस आया, फिर जाना बंद कर दिया हमने कि चक्कर खिला रहे तो काय को जाएंगे यहाँ पर। जी दीदी ये बताइए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी राखी का तोहफा दिया है लाडली बहनों को, लेकिन आपको नहीं मिला है? नहीं भैया, कुछ मिला नहीं है। जी, आप बताइए, लाडली बहना का अभी तोहफा मिला राखी का। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव जो है उन्होंने अभी सभी बहनों को जो है 250 रुपये दिए खातों में। आपको मिले? नहीं मिले। तो क्या लगता है आपके साथ में कोई भेदभाव हो रहा है? हमारा कागज भी जमा करे लेकिन लिए नहीं। लाडली बहनों का कहना है पाटुंडा गांव की कि उन्हें भी जो है वो लाडली बहना योजना का लाभ मिले। उन्होंने भी विधानसभा चुनाव में वोट किया है, लोकसभा चुनाव में वोट किया है। उन्होंने कहा कि हमारे ही दम पे जो है वो सरकारें बनी है, और इसी गांव की दर्जनों महिलाएं ऐसी कि जिन्हें लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिला है। वो भी चाहती है कि उन्हें भी इस योजना का लाभ मिले और वो अपने घर परिवार को जो है वो अच्छे से संचालित कर सके। गणेश कुमार बाविस्कर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर। अभी हमको जनसुनवाई में एक आवेदन मिला है पातुंडा गांव का। ये महिलाएं हैं, 10-15 महिलाएं आई हैं। इनका ये कहना है कि हमारे को लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इन लोगों ने फॉर्म भी भरे थे, अब हम इसकी जांच करवाते कि क्यों नहीं मिल पा रहा है इनको, है ना।
तो कई सारी महिलाएं जो हैं दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं कि उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सके, लाडली बहना का जो पैसा बाकी बहनों के खाते में जाता है उनके भी खाते में आए और वो इसका इस्तेमाल कर सके। पर कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ये लाभ नहीं उठा पा रही, उनके अकाउंट एक्टिवेट नहीं किए गए हैं। बात करेंगे, हमारे सहयोगी गणेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, उद्देश्य था पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कि सशक्त महिलाओं को बनाया जाए, उनका पोषण आहार अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, उन्हें मदद मिल सके, एक लमसम पैसा उन्हें दिया जाए और यही उद्देश्य रख करके हर महीने खाते में पैसे आते हैं। पर इसी योजना को पलीता कुछ अधिकारी लगा रहे हैं। लंबे वक्त से कई महिलाएं भटक रही हैं। ये तो बुरहानपुर की बात है। अगर ऐसी तस्वीर यहां पर है तो बहुत सारी जगह ऐसी महिलाएं होंगी जो वहां पर भी परेशान हो रही होंगी। जी रितु, बताना चाहूंगा कि जिन लाडली बहनों के दम पे मध्य प्रदेश में भाजपा ने सरकार बनाई, उन्हीं लाडली बहनों को बुरहानपुर जिले के पातोंडा गांव में है ये बहनें जो है वो उपेक्षा का शिकार बन रही है। हमारे साथ में ये वो महिलाएं मौजूद है जो 150 रुपए हाथ मजदूरी के लिए खेतों में जाती है या हाथ ठेले चलाती है और 150 रुपया कमाती है और अपना घर परिवार का जो है संचालन करती है। इन महिलाओं की भी अपेक्षा है कि उन्हें भी लाडली बहना योजना का लाभ मिले, लेकिन इन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब ये दफ्तरों के चक्कर काट रही है। दीदी, कितने दिनों से दफ्तरों के चक्कर काट रही है लाडली बहना योजना के लिए? मैं 12 महीने से चक्कर काट रहे हैं। हमारे पंचायत में भी गए और कलेक्टर ऑफिस में भी गए, तहसील में भी गए, लेकिन मेरा फॉर्म कोई पास नहीं कर रहा है, कोई हमारी बात सुनता भी नहीं है। क्यों नहीं सुनते? आपने कोई उनसे बात नहीं की? फिर करी ना हमने बातें, सब बात करे, हमने इसी को बोले उसी को बोले, लेकिन हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। नहीं बोले अभी फॉर्म भरने की तारीख चली गई, बोले अभी नहीं भर पाएंगे, बोले तुम्हारा फॉर्म। साल भर से चक्कर काट? हाँ, साल भर के चक्कर काट रहे हैं। कौन कौन से कार्यालय में गए थे? हम तहसील कार्यालय में, कलेक्टर ऑफिस में गए थे और हमारे पंचायत में गए थे, पाटोंडे की पंचायत में। वहाँ पर भी कोई हमारी सुनवाई लेती नहीं है। जी दीदी, बताइए क्या परेशानियां हो रही है? लाडली बहना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो फिर हमारे को पैसा नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम भी ये कर रहे हैं कि हमारे को पैसा मिलने को ना, आधी बहना को दिए आधी बहना को दिए नहीं उन्होंने, फिर हमारे को भी पैसा मिलने चाहिए। ऐसी बात है, इसके लिए हम भी लड़त कर रहे हैं कि हमारे की बहना सभी बहना क्या एक ही बहनी है, सब बहना हमारे को हमारे खाते में भी पैसे आना चाहिए। तो कौन कौन से विभागों में आप जा चुके हो? हम वो कलेक्टर ऑफिस में गए थे उस दिन, तो फिर हमारी सुनवाई कोई नहीं ले रहा है। वहाँ गए, जब से ये काम चालू होगा तभी खुल जाएगा तो सबका हो जाएगा। किसकी बहू रही है, किसकी बेटी रही है, सब घर परिवार के एक एक घर में के दो तीन रहे हैं। जी बिल्कुल, महिलाएं काफी परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि बारिश का मौसम है, बारिश झमाझम बारिश चल रही है, उसके बावजूद भी यहाँ की महिलाएं जो है अपने अधिकार के लिए इस भरी बारिश में जो है यहाँ पर अपने अधिकारों के लिए वो खड़ी है और न्यूज़ 18 से बात करिए ताकि उनकी समस्या का हल हो सके। दीदी बताइए कि किस तरह से परेशानियां हो रही है, आपको लाडली बहना का योजना का लाभ मिला है? नहीं मिला है हमारे को। ये 100-150 रुपए रोज कमाते और बच्चे को खिलाते, लेकिन कोई ये कागज भरने को भी जाता था, गरीबी ये देखते नहीं। वो ऐसे बोलते कि अभी एक फॉर्म भरो ना, फॉर्म भरने को गए तो बोलते अभी फॉर्म की ये स्कीम बंद हो गई है बोले। कैसा लगा था जब चुनाव थे, जब नेता लोग आपके दरवाजे पे आते थे, बताते थे कि हम आपको इस योजना का लाभ देंगे, आपको पैसा मिलेगा, लाडली बहना का लाभ मिलेगा, तब कैसा महसूस किया था? क्या खुशी थी मन में? खुशी थी ना जी। और अर्चना दीदी बोल रही थी कि फिर वोट दो, फिर हम काम करेंगे, फिर काम करना चाहिए ना। कलेक्टर ऑफिस में भी गए थे, पंचायत में गए थे जी, फिर करना चाहिए ना। सब लाडली बहना है ना जी, सब लाडली बहना को मिलना चाहिए। क्या लगता है माता जी, क्या कोई भेदभाव हो रहा है आपके साथ में? नहीं, कुछ नहीं है। नहीं, लाडली बहना का लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला हमारे को। जी जी। दीदी बताइए कि क्या कितनी परेशानियां हो रही है आपको? अब दफ्तरों के चक्कर काट रही हो आप? फिर खेत में जाओ, खेत में से आओ और वापस जाओ, पैसा खर्च करना पड़ता है। बच्चे उनको पालन पोषण करना पड़ता है, पति नहीं है और फिर भी बहुत दिक्कत होती है कि हम सब बहने हैं, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, सबको मिलना चाहिए। तो कलेक्टर ऑफिस भी गई थी मैं और पंचायत में गई थी, ग्राम पंचायत में गई थी, लेकिन उन्होंने बोला कि हो जाएगा, नहीं होगा, कल होगा। फिर आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं इस योजना की शुरुआत की गई और इस योजना की शुरुआत तो हो गई, कई लोगों को लाभ भी मिल रहा है, पर कई ऐसी महिलाएं भी हैं जिससे वंचित हैं और लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं, पर यह पता नहीं कि कब आखिर इनके भी अकाउंट में पैसा आएगा और वो खुशी इन्हें भी मिलेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया